सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट पर यहाँ तक आए, तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये जो एक डिलिमिटेशन का जो एक किस्म से वो डॉक्यूमेंट बाहर आया, अभी तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी जो एसोसिएट मेंबर थे एमपीज़ के उनके ज़रिए बाहर आया, तो उसका जो एक पब्लिक रिएक्शन है उसको जाहिर करने के लिए हमने मुनासिब समझा कि हम आपके साथ बात करें और आपके माध्यम से ये अपनी नाराज़गियाँ, लोगों की नाराज़गियाँ कम से कम उस कमीशन तक पहुँचाएं जिस कमीशन ने ये डिलिमिटेशन की। जहाँ तक इस डिलिमिटेशन कमीशन की बात है, तो मैं आपको बात बताऊं कि इस डिलिमिटेशन कमीशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रामबन की, पर्टिकुलर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूं, तो हमारा एक सबसे बड़ा एरिया जो था गूल, संगलदान, दाड़म, ये 3 ब्लॉक थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2.5 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ पहले थी, अब इन्होंने 2.5 के बदले 2 ही की। गूल को इन्होंने कोशिश की बनाल और रामबन के बीच में बांटने की। हमारा सवाल है डिलिमिटेशन कमीशन से कि अगर आपने रेलवे लाइन को आधार बनाया, मगर वो रेलवे लाइन भी संगलदान में है, गूल में कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन संगलदान रामबन के साथ है। और संगलदान ब्लॉक के अंदर भी कुछ पंचायतें उठा के आपने बनाल में डाल दी। आपने हमारा रामबन का एक टंगर है विलेज, जो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है, हमेशा यहाँ पे रहा है, आज उसको आपने टंगर से उठा के टंगर को उठाया और बनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला। इसी तरह जो दूसरा इलाका हमारा सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड है, मुतासर किया है, वो किया है पोगल पिरस्तान। अगर आप पोगल पिरस्तान की बात करोगे, इनकी बुनियाद के हिसाब से पटवार हल्का पिरस्तान रामबन में आया, ठीक है, आपने पटवार हल्का पिरस्तान लाया, आपने पटवार हल्का पांचल लाया, पांचल पटवार हल्के में आपका खारवान और ताजनीहाल भी आता है। इसका मतलब आप रामसू तहसील को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और बीच में आप पोगल की 5 पंचायतों को छोड़ रहे हो। अगर बानहाल का आदमी पोगल के लिए जाएगा, चाहे वो काम के लिए जाए या लोगों की खबरगिरी के लिए जाए, उसको रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर के फिर जाना है पोगल में। और पोगल पिरस्तान की तहसील का नाम है पोगल पिरस्तान, और ये कमीशन का काम है कि आप एक हिस्से को काट दो, दूसरे हिस्से को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखो। पोगल के पास बचा क्या? आपका हॉस्पिटल, आपका ब्लॉक, आपकी तहसील, आपका सारा कुछ आपका रामबन में आ गया। फिर आपके पास पोगल में वो 5 पंचायतें रखने का क्या फान था? अगर हमारा कमीशन से ये कहना है कि अगर आपने डिस्टर्ब करना है, हमको कोई बनाल से ज्यादा हमदर्दी नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको रामबन में ही डालना है पोगल पिरस्तान को, तो सारे को डालो, पूरी तहसील को डालो, ताकि वो लोग भी मुतासर नहीं होंगे। पूरी तहसील पोगल पिरस्तान को रामबन में डालो, तो हम वैसे भी खुश। अगर आप वैसे नहीं करते हो तो मुझे बताओ, ये जो गूल वाला एरिया है, गूल वाला बंदा जब बनाल जाएगा तो वो कैसे जाएगा? वो पहले रामबन आएगा, रामबन से होते हुए वो रामसू जाएगा, फिर वो बनाल पहुंचेगा। ये तो उसके साथ इंतहाई जुल्म है। फिर आपको गूल संगलदान रामबन के नज़दीक है, फिर आप इसी को जोड़ो, गूल और संगलदान को रामबन के साथ जोड़ो और बनाल को पोगल पिरस्तान के साथ रख दो, एज इट इज, जैसे वो पहले था, वो भी आपका बनता है। तीसरा आपका एक पॉइंट है, जो हमारा ये सुमड़ हाड़ों का एरिया है, इनकी ऑलरेडी तहसील जो थी वो रामबन में थी। और डिलिमिटेशन कमीशन जब आया, जब कश्तवाड़ में भी हम गए, आपसे कही, बहुत सारे लोग आप में से वहाँ थे, उन्होंने कहा हम ये सारी नाइंसाफियाँ ख़त्म करेंगे। तो मुझे बताओ, सुमड़ हाड़ों वाले लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी तहसील रामबन है, हम रामबन में आएंगे। आज आपने उनको फिर उधरी रख दिया। तो ये हमारी गुजारिश है, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने इंतहाई जुल्म किया है, खासकर पोगल पिरस्तान के लोगों से, सुमड़ के लोगों से, गूल के लोगों से, संगलदान के लोगों से और टंगर के लोगों से।
और इससे जो है सारा सिस्टम हमारा धर्म भरम होता है। और ये हमारा मानना है। मैं आज एक बात बड़ी फ्रैंकली बात बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास 20 दिन पहले था। ये कमीशन ने कोई सर्वे नहीं की है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्कर्स को लगा के और इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने मिल के ये सारी सर्वे और एक्सरसाइज की है। और मैं आपके माध्यम से इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी आज साफ बोलना चाहता हूँ, हिसाब इनका भी होगा। आखिर अंधेरा नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, एक दिन लो आएगी और हिसाब इनका भी होगा। ये जो बीजेपी की ट्यून पर इस वक्त नाच रहे हैं, इन्होंने कम से कम ये एहसास नहीं किया कि इन्होंने पोगल पिरस्तान के 2 हिस्से किए। वो एक जिस्म था, वहाँ पे एक यकजहती थी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था। इन्होंने उसके 2 हिस्से किए। इन्होंने गूल और संगलदान को बांटा, इन्होंने सुमड़ को जुल्म किया, इन्होंने टंगर को जुल्म किया। और ये कोई कौन सा कमीशन इधर आया? मुझे बताओ, कमीशन कौन आया इधर? ये तो बीजेपी पार्टी ने और डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। हमारी अब ये गुजारिश है, मैं इस वक्त तमाम पार्टी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल पैंथर पार्टी है, या जितनी भी पार्टियां हैं, मां सिवाय उस पार्टी के जो इक़्तिदार में है। वो तो अपने इक़्तिदार के पैरोकार लाके, इक़्तिदार के फार्मूले लाके हमको बांट रहे हैं। लेकिन हमको धर्म पे ये राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमको धर्म के आधार पर रामबन को नहीं बांटना चाहिए। हमको ज्योग्राफिकली अप्रोच देखनी चाहिए। और हम तमाम पार्टियों से गुजारिश करते हैं, अगर जो एसोसिएट मेंबर्स को ये डिटेल दी गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त 3 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं और बीजेपी के 2 पार्लियामेंट मेंबर है। बेशक हमारी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है या दूसरी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं कहता हूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट की चलती ही नहीं है तो मुझे बताओ फिर उनको क्या करना है ऐसे मेंबर पार्लियामेंट रह के? दे शुड रिजाइन। उनको पार्लियामेंट से रिजाइन करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की कानूनी हरकत का पूरी दुनिया को इल्म हो सके कि आप जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हो। उनको एकदम रिजाइन करना चाहिए अगर वो साफ और शफाफ है, अगर वो आवाम की हमदर्दी रखते हैं। और उसके साथ में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, खासकर यहाँ की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर शमशाद खान, हम ऑफर करते हैं कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टियां, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। दे शुड कम फॉरवर्ड। हमारे बशीर उनियाल साहब है जो पोगल से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताओ, पोगल के 5 पंचायतों, पोगल की हैसियत को इतना छोटा कर दिया, एक इतना 5 पंचायतों पर मुश्तमिल कर दिया। उनको भी सामने आना चाहिए। हम सब उनके पीछे चलने को तैयार, हम इलाके की कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम अपनी कुर्बानी देंगे। लेकिन इन सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और हमको रामबन में बड़ा प्रोटेस्ट करना है। इसके बारे में पूरे लोगों को उतारना है ताकि इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी संदेश जाए और इन बीजेपी वालों ने भी, जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया, ये कोई डिलिमिटेशन कमीशन है? ये तो सीधा 60-40 करने वाला कमीशन है। ये तो मजहब के आधार पर बांटने वाला कमीशन है। हम इस कमीशन की मजम्मत करते हैं, जिस कमीशन ने बगैर आए गए, जिस कमीशन ने कोई अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, जिस कमीशन ने कुछ रेवेन्यू अफसरों को इतने इख्तियारात दिए, आप बीजेपी से मिलके ये बनाओ। आप टंगर वाले लोगों को पूछो जो जिंदगी में, जिनको ख्वाब में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि हम बनाल के साथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप पोगल के लोगों को पूछो, आप पोगल के लोग इतने खुददार थे, वो लीडर हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। इसका मतलब आपने उन 5 पंचायतों को अलग कर दिया। अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा, आप खारवान से लेके आओगे पीछे, आपको पीछे भी किया रामबन के साथ, आपका उधर से एरिया भी ऊपर चढ़ के किया, बीच में आपने एक खास पोगल छोड़ दिया। क्या जी ये जाएगा बनहाल के साथ? तो ऐसी ज्यादतियां हैं। हम
उस कमीशन को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप जमीन पर खुद आओ, आप पार्टियों पर निर्भर मत करो, आप जमीन पर खुद आओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पब्लिक रिजेंटमेंट है, उनको ये चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। डिलिमिटेशन रोज रोज नहीं होती है, उनको लोगों की दुख दर्द को दूर करना चाहिए। अगर रामबन से 55 किलोमीटर टोटल है गूल, यहाँ से हमारा 30-35 किलोमीटर संगलदान है, तो गूल को अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देनी है तो आपको सिंपली गूल को रामबन के साथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? गूल के लोग भी खुश होंगे। आप गूल को बनाल के साथ मिला रहे हो और कनेक्शन देते हो कि आपका रेल कनेक्टिविटी है, वो रेल है कहाँ अभी? अगर आपको रेल कनेक्टिविटी का आधार बनाना था, आप कटरा वैष्णो माता की वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 74,000 पर बना सकते हो, आप गूल संगलदान को बाकी एरिया मिला के ये भी तो बन सकती है। तो ये हमारा मानना है। और इसमें एक चीज़ जो मैंने आज स्पष्ट कही आपको, हमारे भी कोई सोर्सेज हैं और ये यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं जिन्होंने आंखें बंद रखी है, जो अपनी सिर्फ वाहवाही इस बात पर चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है हमको शाबाशी दे, हम चाहे किसी को इधर से ज़बह करे या इधर से ज़बह करे। तो इन अफसरों को भी मैं आपके माध्यम से आज समझाना चाहता हूँ कि एक दिन हर चीज़ का हिसाब होगा, इनको भी आवाम के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट पर यहाँ तक आए, तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये जो एक डिलिमिटेशन का जो एक किस्म से वो डॉक्यूमेंट बाहर आया, अभी तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए या बाकी जो एसोसिएट मेंबर थे एमपीज़ के उनके ज़रिए बाहर आया, तो उसका जो एक पब्लिक रिएक्शन है उसको जाहिर करने के लिए हमने मुनासिब समझा कि हम आपके साथ बात करें और आपके माध्यम से ये अपनी नाराज़गियाँ, लोगों की नाराज़गियाँ कम से कम उस कमीशन तक पहुँचाएं जिस कमीशन ने ये डिलिमिटेशन की। जहाँ तक इस डिलिमिटेशन कमीशन की बात है, तो मैं आपको बात बताऊं कि इस डिलिमिटेशन कमीशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रामबन की, पर्टिकुलर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूं, तो हमारा एक सबसे बड़ा एरिया जो था गूल, संगलदान, दाड़म, ये 3 ब्लॉक थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2.5 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ पहले थी, अब इन्होंने 2.5 के बदले 2 ही की। गूल को इन्होंने कोशिश की बनाल और रामबन के बीच में बांटने की। हमारा सवाल है डिलिमिटेशन कमीशन से कि अगर आपने रेलवे लाइन को आधार बनाया, मगर वो रेलवे लाइन भी संगलदान में है, गूल में कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन संगलदान रामबन के साथ है। और संगलदान ब्लॉक के अंदर भी कुछ पंचायतें उठा के आपने बनाल में डाल दी। आपने हमारा रामबन का एक टंगर है विलेज, जो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है, हमेशा यहाँ पे रहा है, आज उसको आपने टंगर से उठा के टंगर को उठाया और बनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला। इसी तरह जो दूसरा इलाका हमारा सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड है, मुतासर किया है, वो किया है पोगल पिरस्तान। अगर आप पोगल पिरस्तान की बात करोगे, इनकी बुनियाद के हिसाब से पटवार हल्का पिरस्तान रामबन में आया, ठीक है, आपने पटवार हल्का पिरस्तान लाया, आपने पटवार हल्का पांचल लाया, पांचल पटवार हल्के में आपका खारवान और ताजनीहाल भी आता है। इसका मतलब आप रामसू तहसील को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और बीच में आप पोगल की 5 पंचायतों को छोड़ रहे हो। अगर बानहाल का आदमी पोगल के लिए जाएगा, चाहे वो काम के लिए जाए या लोगों की खबरगिरी के लिए जाए, उसको रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजर के फिर जाना है पोगल में। और पोगल पिरस्तान की तहसील का नाम है पोगल पिरस्तान, और ये कमीशन का काम है कि आप एक हिस्से को काट दो, दूसरे हिस्से को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखो। पोगल के पास बचा क्या? आपका हॉस्पिटल, आपका ब्लॉक, आपकी तहसील, आपका सारा कुछ आपका रामबन में आ गया।
फिर आपके पास पोगल में वो 5 पंचायतें रखने का क्या फान था? अगर हमारा कमीशन से ये कहना है कि अगर आपने डिस्टर्ब करना है, हमको कोई बनाल से ज्यादा हमदर्दी नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको रामबन में ही डालना है पोगल पिरस्तान को, तो सारे को डालो, पूरी तहसील को डालो, ताकि वो लोग भी मुतासर नहीं होंगे। पूरी तहसील पोगल पिरस्तान को रामबन में डालो, तो हम वैसे भी खुश। अगर आप वैसे नहीं करते हो तो मुझे बताओ, ये जो गूल वाला एरिया है, गूल वाला बंदा जब बनाल जाएगा तो वो कैसे जाएगा? वो पहले रामबन आएगा, रामबन से होते हुए वो रामसू जाएगा, फिर वो बनाल पहुंचेगा। ये तो उसके साथ इंतहाई जुल्म है। फिर आपको गूल संगलदान रामबन के नजदीक है, फिर आप इसी को जोड़ो, गूल और संगलदान को रामबन के साथ जोड़ो और बनाल को पोगल पिरस्तान के साथ रख दो, एज इट इज, जैसे वो पहले था, वो भी आपका बनता है। तीसरा आपका एक पॉइंट है, जो हमारा ये सुमड़ हाड़ों का एरिया है, इनकी ऑलरेडी तहसील जो थी वो रामबन में थी। और डिलिमिटेशन कमीशन जब आया, जब कश्तवाड़ में भी हम गए, आपसे कही, बहुत सारे लोग आप में से वहाँ थे, उन्होंने कहा हम ये सारी नाइंसाफियाँ ख़त्म करेंगे। तो मुझे बताओ, सुमड़ हाड़ों वाले लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी तहसील रामबन है, हम रामबन में आएंगे। आज आपने उनको फिर उधरी रख दिया। तो ये हमारी गुजारिश है, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने इंतहाई जुल्म किया है, खासकर पोगल पिरस्तान के लोगों से, सुमड़ के लोगों से, गूल के लोगों से, संगलदान के लोगों से और टंगर के लोगों से। और इससे जो है सारा सिस्टम हमारा धर्म भरम होता है। और ये हमारा मानना है। मैं आज एक बात बड़ी फ्रैंकली बात बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास 20 दिन पहले था। ये कमीशन ने कोई सर्वे नहीं की है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्कर्स को लगा के और इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने मिल के ये सारी सर्वे और एक्सरसाइज की है। और मैं आपके माध्यम से इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी आज साफ बोलना चाहता हूं, हिसाब इनका भी होगा। आखिर अंधेरा नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, एक दिन लो आएगी और हिसाब इनका भी होगा। ये जो बीजेपी की ट्यून पर इस वक्त नाच रहे हैं, इन्होंने कम से कम ये एहसास नहीं किया कि इन्होंने पोगल पिरस्तान के 2 हिस्से किए। वो एक जिस्म था, वहां पे एक यकजहती थी, वहां पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, इन्होंने उसके 2 हिस्से किए। इन्होंने गूल और संगलदान को बांटा, इन्होंने सुमड़ को जुल्म किया, इन्होंने टंगर को जुल्म किया। और ये कोई कौन सा कमीशन इधर आया? मुझे बताओ, कमीशन कौन आया इधर? ये तो बीजेपी पार्टी ने और डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। हमारी अब ये गुजारिश है, मैं इस वक्त तमाम पार्टी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल पैंथर पार्टी है, या जितनी भी पार्टियां हैं, मां सिवाय उस पार्टी के जो इक़्तिदार में है, वो तो अपने इक़्तिदार के पैरोकार लाके, इक़्तिदार के फार्मूले लाके हमको बांट रहे हैं। लेकिन हमको धर्म पे ये राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमको धर्म के आधार पर रामबन को नहीं बांटना चाहिए। हमको ज्योग्राफिकली अप्रोच देखनी चाहिए। और हम तमाम पार्टियों से गुजारिश करते हैं, अगर जो एसोसिएट मेंबर्स को ये डिटेल दी गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त 3 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं और बीजेपी के 2 पार्लियामेंट मेंबर है। बेशक हमारी कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है या दूसरी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं कहता हूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट की चलती ही नहीं है, तो मुझे बताओ फिर उनको क्या करना है ऐसे मेंबर पार्लियामेंट रह के? दे शुड रिजाइन, उनको पार्लियामेंट से रिजाइन करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की कानूनी हरकत का पूरी दुनिया को इल्म हो सके कि आप जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हो। उनको एकदम रिजाइन करना चाहिए अगर वो साफ और शफाफ है, अगर वो आवाम की हमदर्दी रखते हैं। और उसके साथ में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, खासकर यहाँ की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर शमशाद खान, हम ऑफर करते हैं कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टियां, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं।
दे शुड कम फॉरवर्ड। हमारे बशीर उनियाल साहब है जो पोगल से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताओ पोगल के एक 5 पंचायतों, पोगल की हैसियत को इतना छोटा कर दिया, एक इतना 5 पंचायतों पर मुश्तमिल कर दिया। उनको भी सामने आना चाहिए। हम सब उनके पीछे चलने को तैयार, हम इलाके की कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन इन सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और हमको रामबन में बड़ा प्रोटेस्ट करना है। इसके बारे में पूरे लोगों को उतारना है ताकि इन डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी संदेश जाए और इन बीजेपी वालों ने भी, जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया, ये कोई डिलिमिटेशन कमीशन है? ये तो सीधा 60-40 करने वाला कमीशन है, ये तो मजहब के आधार पर बांटने वाला कमीशन है। हम इस कमीशन की मजम्मत करते हैं, जिस कमीशन ने बगैर आए गए, जिस कमीशन ने कोई अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए, जिस कमीशन ने कुछ रेवेन्यू अफसरों को इतने इख्तियारात दिए, आप बीजेपी से मिलके ये बनाओ। आप टांगर वाले लोगों को पूछो जो जिंदगी में, जिनको ख्वाब में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि हम बनाल के साथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप पोगल के लोगों को पूछो, आप पोगल के लोग इतने खुददार थे, वो लीडर हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, इसका मतलब आपने उन 5 पंचायतों को अलग कर दिया। अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा, आप खारवान से लेके आओगे पीछे, आपको पीछे भी किया रामबन के साथ, आपका उधर से एरिया भी ऊपर चढ़ के किया, बीच में आपने एक खास पोगल छोड़ दिया। क्या जी ये जाएगा बनाल के साथ? तो ऐसी ऐसी जातियां हैं। हम उस कमीशन को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप जमीन पर खुद आओ, आप पार्टियों पर निर्भर मत करो, आप जमीन पर खुद आओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पब्लिक रिजेंटमेंट है, उनको ये चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए, डिलिमिटेशन रोज रोज नहीं होती है, उनको लोगों की दुख दर्द को दूर करना चाहिए। अगर रामबन से 55 किलोमीटर टोटल है गोल, यहाँ से हमारा 30-35 किलोमीटर संगलदान है, तो गोल को अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देनी है तो आपको सिंपली गोल को रामबन के साथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? गोल के लोग भी खुश होंगे। आप गोल को बनाल के साथ मिला रहे हो और कनेक्शन देते हो कि आपका रेल कनेक्टिविटी है, वो रेल है कहाँ अभी? अगर आपको रेल कनेक्टिविटी का आधार बनाना था, आप कटरा वैष्णो माता की वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 74,000 पर बना सकते हो, आप गोल संगलदान को बाकी एरिया मिला के ये भी तो बन सकती है। तो ये हमारा मानना है। और इसमें एक चीज़ जो मैंने आज स्पष्ट कही आपको, हमारे भी कोई सोर्सेज हैं और ये यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं जिन्होंने आंखें बंद रखी है, जो अपनी सिर्फ वाहवाही इस बात पर चाहते हैं कि मोदी सरकार जो है हमको शाबाशी दे, हम चाहे किसी को इधर से ज़बह करे या इधर से ज़बह करे। तो इन अफसरों को भी मैं आपके माध्यम से आज समझाना चाहता हूँ कि एक दिन हर चीज़ का हिसाब होगा, इनको भी आवाम के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। यही मैंने